इंस्टीट्यूशंस के लेवल जो हैं वो किस तरह से हम उस पर काम करते हैं और कैसे हमने इस एल्गोरिदम को अपने गोल्ड के चार्ट के साथ एक्सेस किया, कितना टाइम लगाया, इसकी सेटिंग क्या है, और बहुत कुछ इसमें मौजूद है। जिन लोगों को भी थोड़ी सी जल्दी है प्लीज़ सेव कर लें, बाद में इसको हेडफोन लगा के पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये बात क्या होने जा रही है। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि यूट्यूब का जो है वो सबसे अच्छा मामला मुझे ये लगता है कि जब मैं खुद भी कोई वीडियो देखता हूँ इंटरेस्टिंग तो उसमें आपको फुल स्क्रीन में लैंडस्केप में अच्छी वीडियोस देखने को मिलती है। और हमें एक दो लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर प्रिसीजन लेवल के ऊपर और मज़ीद डिटेल में बताएं कि किस तरह से आप प्लान करते हैं एंट्रीज को। तो पूरी डिटेल इसमें है। और अपने जहन में ये बिठा लें कि दुनिया के इंटरनेशनल ट्रेडर्स जो हैं इसको इस वक्त यूज़ कर रहे हैं एज अ कंफर्मेशन टूल। ठीक है, एज अ कंफर्मेशन टूल, गौर से सुन लें। और इसकी एक्यूरेसी बहुत प्यारी है और ये आपको डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है, आपको रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग से बचा लेता है। आपने सिर्फ एक अपने माइंडसेट में बात सेट करनी होती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के ऊपर काम करना है, दैट्स इट। क्योंकि ये वो वैल्यू एरियाज हैं, जैसे कि देखें, आपको सबको पता है कि चीज़ें एल्गोरिदम के मुताबिक काम कर रही है। देखें ये पूरा एल्गो सिस्टम है, ये देखें यहाँ से मार्केट चली, इसको यहाँ हिट होना है, देखें ये वाले लेवल को। ठीक है, ये चलती गई चलती गई चलती गई, ये देखें यहाँ फिर एल्गो सेट था, ये देखें इसके हाई पर लिक्विडिटी इसने पकड़ी यहाँ से। और इसको स्टॉप लॉस क्लस्टर भी कहते हैं, पुराना नाम इसका ये है, अभी आज के दौर में इसको लिक्विडिटी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं भाई, देखो, गौर से सुनो, ट्रेडिंग अभी भी चल रही है, ट्रेडिंग 20 साल पहले भी चल रही थी और ट्रेडिंग 100 साल पहले भी चल रही थी। बात को ज़रा गौर से सुने। जो इंसान का तर्ज ज़िंदगी होता है, खाना पीना रहना सोना, ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कभी बदलता नहीं है, चाहे आप कुछ कर लें, चाहे एआई आ जाए, चाहे एआई का बाप आ जाए। ठीक है, लेकिन एआई को उस हद तक यूज़ करें जब तक वो आपके जहन और माइंडसेट के साथ और आपके कैपिटल के साथ कोई ज्यादती ना कर रहा हो। ठीक है, अब दुनिया भर के चीज़ें आ गई हैं, फोटो भेजो, एआई आपको एनालिसिस करके बता देगा। ओ भाई, एआई एनालिसिस तो करके बता देगा, लेकिन जब मार्केट में बड़ी न्यूज़ या बड़े बिग फिशेज आती हैं, जब वो लिक्विडिटी अपनी पेश करती है, तो एआई वही सब साइड हो जाता है। ठीक है, बहरहाल, तो ये लेवल जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने एआई कुछ ज़्यादा बेइज्जती कर दी मुझे लग रहा है, लेकिन काम तो ये कर रहा है। ठीक है, काम इस सेंस में कि एटलीस्ट आपको देखो, ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग में जिसको ट्रेडर अच्छा बनना है ना, उसको जहन में सिर्फ एक चीज़ रखनी है कि भाई, ज़्यादा नॉलेज होगी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ट्रेडिंग के 150 जर्गन्स गिना दूं 1 मिनट के अंदर, ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस मेरे पास ट्रेड सेंस नहीं है। ठीक है, ट्रेड सेंस ये होता है कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत वॉल्यूम की रीडिंग भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, प्रिसीजन लेवल बेसिकली मैं इसकी आपको सेटिंग बताता हूँ ये। ठीक है, ये गोल्ड के साथ इंटीग्रेटेड लेवल है और हमने माशाल्लाह इस पे 2 साल काम किया है। और स्पेशल जो हमारे इसके यू नो कस्टमर्स हैं, वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, सऊदीया, दुबई, यहाँ के। ठीक है, पाकिस्तानी लोग काफ़ी कम है। और उसकी वजह ये कि थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, ऑफ कोर्स ये पेड होता है तो लोगों के दिल में सवालात जवाबात, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर एक ट्रेड भी हमने ले ली इसकी समझ के साथ तो वो तो सारी चीज़ें बराबर हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन है और ये यकीन करें, मुझे लिटरली किसी ने फीडबैक दिया है कि यार, ये अगर जिसको समझ आ जाए उसके लिए तो ये पीनट है। ठीक है, तो सारी डिटेल वगैरह वेबसाइट पे मौजूद होती हैं, सब चीज़ें, एजुकेशन रिसोर्सेज वगैरह, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल, इसका सिंपल फंडा ये है कि हम 1 साल की रेंज लेते हैं। ठीक है, अब वो मैं आपको डिटेलिंग में सारी बताने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखें। 5602 इसका हाई है, पिछला जो भी 1 साल में, और ये हमने इसका लो रखा हुआ है। ठीक है, 2859, ये 1-2 महीने पुराना है बट स्टिल इंटीग्रेटेड है। उसकी वजह ये है कि देखें, इन लेवल्स के ऊपर, एक्चुअल लेवल के ऊपर जो हम देखते हैं, जो इसकी अभी हमारे पास, मैं आपको ड्रॉ करके जो बताऊंगा, इसकी चेंजेस से बहुत माइनर सा फर्क आ रहा होता है, जिसको वेरिएशन या डेविएशन कहते हैं। ठीक है, अब ये 2859 हमने रखा हुआ है, इसके ऊपर वेल इंटीग्रेटेड है। ठीक है, जब हमें लगेगा कि यार ये इन लेवल से डेविएट कर रहा है, तो फिर हम इसकी 1 साल की रेंज में ही जाएंगे। अब देखें इसका प्रॉपर तरीका क्या है, जिसने पहले दिन लिया है और उसको इसको प्लांट करना है, इसको यूज़ करना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आप जाएंगे मंथली चार्ट के अंदर। ठीक है, ये देखें गौर से, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपने चीज़ों को देखना है। ठीक है,
अच्छा, ये एक लेवल तो आपको हमारे चार्ट पे नजर आएगा ही आएगा, जो कि पिछले दिन की क्लोजिंग होती है। अरे भाई, सिर्फ इस एक लाइन से लोग करोड़पति बन गए, सिर्फ इस एक लाइन से, जो हम कोर्स में रीडिंग इसके सिखा रहे होते हैं डेली क्लोजिंग की। तो आप लोग पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, इतनी स्ट्रेटजीज, इतना ये इतना वो। भाई, दो ही चीजें हैं याद रखना, बाय और सेल, बस। बाकी ट्रेडिंग में और कुछ भी नहीं है। बाकी चीजें आपके खुद के प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। कोई उस्ताद आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, जाओ गारंटी ले लो मेरी। ट्रेडर आप अपनी प्रैक्टिस से बनोगे, अपने सेंस से बनोगे, अपने इमोशन से, अपने बर्दाश्त से, अपने कैपिटल से। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सिखाता है, आप जॉब लेने जाते हो तो इंटरव्यू में प्रोफेसर को साथ ले जाते हो क्या? नहीं ना। तो काफी सारे ऐसे बच्चे यार कहते हैं ट्रेड लेनी का है, तो भाई ये तो आप प्रैक्टिस करोगे ना। बात आ रही है समझ? प्रैक्टिस करोगे, जो सिखाया गया है एग्जैक्टली अभी यही पैटर्न तो करोड़ों साल में नहीं बनेगा, ये प्रोबेबिलिटी बनती है। बात को समझें। कभी ये कैंडल छोटी होगी, कभी बड़ी होगी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मार्केट कंडीशन चेंज होगी, कभी टाइमिंग चेंज होगी। कहने का मकसद ये, जो एसेंस है उसको समझने की आपको जरूरत है, ठीक है। अच्छा देखें, 12 कैंडल आपने गिननी है करंट मंथ को मिला के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। तो ये इसका लो है बेसिकली, 34 44 या वट एवर इसका लो, मैं ऊपर आपको रीड करके भी बता देता हूँ, 34 37, ठीक है। लेकिन स्टिल हमने 2860 ये वाला रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये देखें, ये बल्कि, ठीक है। अब ये क्यों रखा हुआ है, ये 3 4 महीने गुजर के क्यों, देखें मार्केट इधर कंसोलिडेशन में थी, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब जब मार्केट यूं बिल्कुल प्रेशर के साथ मूव करेगी, देन हम इसको, अभी तक सारे लेवल इंटीग्रेटेड हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका बिल्कुल आशारिया में फर्क आ रहा होता है इस चेंजेस का, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप रखेंगे, जब चेंजेस होगी ग्रुप में, कम्युनिटी में आपको बता दिया जाएगा कि यार अब चेंज करना है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, ठीक है। तो ये 12 कैंडल्स में से ये जो लो है ये आप पिक करेंगे, देखें ऊपर लिखा हुआ भी आता है, ठीक है। ये देखें, ये इधर मैं रखूंगा, तो ऊपर लो लिखा हुआ आ रहा है 34 37, ये लेवल भी नो डाउट काम करेंगे, ये भी करेंगे। लेकिन जो वेल इंटीग्रेटेड है, जो 7 महीने से चल रहे हैं माशाल्लाह, हजारों सिग्नल दिए हैं, तो उसको हमने अभी तक स्टिल रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और उसकी वजह है कि हाई एक बन के रुक गया, ठीक है। अदरवाइज क्या हो रहा था, गोल्ड का हर दूसरे महीने एक नया हाई आ रहा था, राइट, ये देखें ना, ठीक है। यहाँ देखें मामला रुक गया, तो ये जो है इसको आप डेविएशन के तौर पे, स्टैंडर्ड डेविएशन के तौर पे आप इसको रिमूव करते हैं नॉइस की खातिर, और ये आपने लो पुट करना है। और देखो, ये इस पूरे एक साल की रेंज का ये हाई है, ठीक है। देखें 5602, इसमें लोगों ने मेरा कितना डिस्टर्ब किया है कि आपकी सोच है भाई, हर ब्रोकर का अपना हाई है, किसी का 5200 है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो भाई हमारे पास ये था, हमने ये पुट किया, आप 5600 डाल दो, ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें सेटिंग, तो इसमें सबसे पहले आपको गोल्ड के लेवल डिफाइन करने हैं। अच्छा देखो, ये गोल्ड, यूरो यूएसडी, नैस्डैक, S&P 500 सब पे इक्वली काम करता है, लेकिन खुदारा पहले आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। याद रखना, बगैर प्रैक्टिस के जाओगे मर जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है आपने, लाजमन 50 ट्रेड पहले करनी है सुकून से, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं इसके मेन पार्ट पे। देखो, ये इसके 4 किस्म के लेवल्स हैं, ठीक है। और ये पांचवी तो 5 लिस्टेड है, ये तो इतनी कोई आउट क्लास है। यूट्यूब पे इसकी हमने पूरी वीडियो डाली, यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी, ठीक है। इसको आप देखें जरा, ये लेवल्स खुद पिछले दिन के मार्केट के हिसाब से आज के लेवल ड्रॉ करके दे देगा, तो आपको पता चलेगा कि आज कौन कौन से लेवल के ऊपर आपको यू नो साइन मिल सकते हैं, सिग्नल मिल सकते हैं रिजेक्शन के बेस के ऊपर, ठीक है। पिछले दिन की जो कैंडल होती है उससे बंदा आइडिया करता है कि अगली कैंडल क्या बनेगी, और फिर उस बेस पे ये लेवल आपको बना के देता है, ठीक है। ये भी मैं दिखा दूंगा, मसले की बात नहीं है। ये देखें, अगर हम इसको 5L पे लगाते हैं तो ये सिर्फ 5 लाइनें आपको लगा के देगा, जो कि लाइनें नहीं है, वो लेवल्स हैं, ठीक है। और उन्हीं लेवल के ऊपर आपने वेट करना है और काम करना है, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं भाईजान इलीट के ऊपर, H1 में। देखो, इंस्टीट्यूशनल 5 मिनट 15 मिनट, इलीट H1 H4, प्राइम H4 और डेली, और कोर तो प्योर डेली और वीकली, ठीक है। और ये कमाल है, अल्लाह के हुक्म से कमाल चीज है ये, ठीक है। अब इसकी सेटिंग क्या करनी है, एज इट इज रखना है, सब डिफॉल्ट पे रखना है। सिर्फ आप जिस पेयर पे जाएंगे वहां के आप, जैसे कुछ डेसिमल में चल रहे होते हैं, तो डेसिमल आपने यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर नैस्डैक में जा रहे हैं तो उसका फुल फिगर लिखते हैं, हाई एक साल का, मैंने आपको आइडिया बता दिया ना पीछे पूरे महीने की मंथली कैंडल देख के। तो ये आपने एल्गो सिस्टम को दे दिया गया, अब आप हमें लेवल इसके निकाल के दें। और ये वक्तन फॉर वक्तन लेवल्स चेंज भी होते रहते हैं जिस तरह मार्केट चेंज होती है, ठीक है। अच्छा, हम अभी सबसे पहले इलीट को डिस्कस करेंगे। कोई इलाइट भी कहता है, कोई इलीट भी कहता है। अगर एक्चुअल में ग्रामर देखी जाए तो इलाइट कहते हैं,
क्योंकि एल के बाद आई आता है तो फिर वो इसी तरह पढ़ा जाता है। लेकिन आजकल के दौर में इसको इलीट भी पढ़ा जाता है, तो जो कुछ भी पढ़ा जाता है, आप समझिए, मैं ये इंग्लिश की लिटरेचर में नहीं जाना चाह रहा, तो लोग ये भी मेंशन कर रहे होते हैं। तो भाई खुदारा रू पे ध्यान दें, ठीक है। रू जो होती है किसी भी चीज़ की, उस पे ध्यान दें, बॉडी पे ध्यान ना दें। जो एसेंस होता है, जो नॉलेज होती है, वो रू होती है, बॉडी नहीं होती है। ठीक हो गया। अक्सर लोग मुझे ये भी मैसेज करते हैं, सर आप ये जो ट्रेड्स बेचते हैं ये तो सिर्फ 0.01 की साइज है। ओ भाई, हमें कोई नीड नहीं है अपने एक्चुअल अकाउंट्स दिखाने की, और उसमें आप लोग ट्रेड कर भी नहीं सकेंगे, ठीक है। वो पोजीशन ट्रेडिंग होती है, और वो हरगिज भी कोई भी हमारी नज़र में तो ये शो करना बिल्कुल फारिग चीज़ है। क्योंकि जब आपकी नीयत ही एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो फिर लालच किस बात की दिखानी। हम 0.01 का ये शोकेस अकाउंट होता है जो लाइव होता है, जो आपके आइडिया के लिए करके दिखाते हैं। आप पिप्स को देखा करें कि कितनी पिप्स जनरेट हुई है। अगर आप जवान हैं, आप मर्द हैं, तो आप 1 लाख का अकाउंट चलाएं, आप 5 लाख का अकाउंट चलाएं, पिप्स तो उतनी मिल रही है ना। बात समझ आ रही है? अगर प्रॉपर मनी मनी मैनेजमेंट आप लोग कर सकते हैं तो। अच्छा, देखें भाई, बात सारी ये है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये कंफर्मेशन टूल है, गौर से सुनो, ये कंफर्मेशन टूल है, ये कोई सिग्नल विग्नल नहीं देता भाई, ये ध्यान में रखना। ये सिर्फ आपको एरिया देता है। और ट्रेडर को क्या चाहिए, आप मुझे बताएं। पूरा दिन आप चार्ट पे बैठते हैं, आपको क्या चाहिए होता है? आप लेवल ढूंढ रहे होते हैं पागलों की तरह, लेवल लेवल लेवल। ओ भाई, ये लो, ये लेवल होते हैं, इस पे आप काम करो। ब्लाइंड एंट्री भी ले सकते हो, जिसको अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो, ठीक है। एलीट पे मैंने रखा, ओके, और ये मैंने तरीका बता दिया कैसे प्लॉट करना है, ठीक है, और इसको कर दिया ओके। ठीक हो गया। अब मैं इसकी आइस खोलता हूँ और इसको H1 पे ले जाता हूँ ज़रा, ठीक है। थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन सुकून से देखेंगे तो इंशाल्लाह। और मेरी लैंग्वेज भाई, माजरत, कभी मैं ऐसे ऐसे अल्फाज बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी जो है ना वो दुनिया के डिफरेंट लोगों के बीच में गुजारी है। मैंने सारी ज़िंदगी जो है ना वो कारोबारी लोगों के बीच में गुजारी, तो उनकी लैंग्वेज इस तरह होती है, गुजराती, मेमन, और भी बहुत सारे लोग जो कारोबारी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो अनटिल अनलेस आपको समझ आ रहा है तो माइंड प्लीज नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसे वर्ड यूज करना पड़ जाते हैं, कुदरती तौर पे आ रहे होते हैं, मैं कर देता हूँ, मैं रोकता नहीं हूँ वर्ड को कि नहीं, नाप तोल के ही बोलना है। क्योंकि यही अच्छी बात है ना, दोस्तों यारों में तो इसी तरह होता है कि दिल खोल के बंदा बात करे। अच्छा, H1 पे मैंने लगाया और मैंने इलीट की सेटिंग में लगाया, ठीक है। ये देखो, ये आ गया इसका लेवल। अब आप बोलोगे यार ये क्या मजाक हो गया, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये भी सवाल आते हैं, सर इतने लेवल्स है तो ये तो कहीं भी आ सकता है। ओ भाई, जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, पहले जाके चार्ट को गौर से देखो पिछले 2 साल तक, फिर आपको इन लेवल्स का पता चलेगा कि क्या बात हो रही है, ठीक है। आप लोग जो हवा में कमेंट्स लिख देते हैं ना, ये यही चीज शो करते हैं कि आपको किसी चीज का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। किसी का तो नहीं, खैर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस चीज का आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। अच्छा, देखें, ये लेवल्स एल्गोरिदम को पता है कि यहाँ से इसको रुकना है, कंटिन्यू करना है, या रिवर्सल करनी है, ठीक है। आपने इन लेवल के ऊपर जो कोई भी आपकी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करते हुए, इस लेवल के ऊपर कोई चीज इस तरह की नुमाया हो जाए, तो फिर आपने एंटर होना है। बात आ रही है समझ? अब देखो, अब ये तो करंट मार्केट है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि अल्लाह के हुक्म से ये एक लेवल से चलती है, तो आपको टारगेट बनाने में भी मदद करती है, ठीक है। अगर जैसे अब यहाँ से एंटर हुए तो आपको इजीली पता है कि यार मैंने यहाँ जाना है, बस यहाँ पे एग्जिट हो जाए, ठीक है। अब गौर से देखें इस लेवल की खूबसूरती। क्या ये कोई रेजिस्टेंस एरिया बनता है? ये लेवल पहले से ड्रॉ है, आप समझो ये मार्केट चल रही है, क्या आपको पता था ये बनेगा रेजिस्टेंस? नहीं बनेगा, राइट। ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनने से पहले ही आपको बता देता है कि यार ये बनेगा। बात आ रही है समझ? ये देखो, ये आपको पता था, अगरचे आप इसको अब मार्क कर रहे हो रेजिस्टेंस, ठीक है, लेकिन इसने तो पहले ही एज अ रेजिस्टेंस यहाँ रिजेक्शन ले लिया। अब जब आप इसमें आप मिनट 1 में जाके देखोगे तो ऐसी सुबहान अल्लाह एंट्री होगी यहाँ पर, मेरा अंदाजा है, मैंने देखा नहीं है। तो इस तरह जब शॉर्टर टाइम पर, अब देखो ये जो मार्केट चल रही है, ठीक है, अब ये क्या है, देखें स्ट्रक्चर को समझें। मार्केट जो करंटली इसका प्रिवेलिंग ट्रेंड है वो अप है, राइट। तो हम इसमें क्या देखेंगे, देखो एंट्री फेल हो पास हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन चार्ट को देखना किस तरह से वो एक अलग मैटर है, ठीक है। ये देखो, ऊपर गई है, यकीनन रिट्रेस होगी, और ये देखें प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है नया सपोर्ट बनता है, ये तो बिल्कुल बेसिक वाली बात है, ठीक है। तो जब इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो हम यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेवल, एक लेवल पे एंटर हो, दूसरे लेवल के नीचे ऐसा, सिंपल सी कहानी है, और अगले लेवल का वेट करें। देखो सेम ये चीज कहानी यहाँ हुई है, ठीक है। चलो इतनी एडवांस ट्रेडिंग आपको नहीं आ रही, हमने तो खैर यहाँ कर ली थी प्लान वट, लेकिन इसकी ट्रेड में शेयर भी करूंगा कोई मुझे कहेगा तो, ठीक है। तो ये 24 के ऊपर हमने एंट्री ली थी,
ठीक है, और तकरीबन 63 के ऊपर कट किया उसको, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, क्योंकि हमें अंदाजा था कि ये एरिया वैल्यू एरिया हो सकता है। अच्छा, तो इस लेवल के ऊपर आपने वेट करना है, जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तभी आपने काम करना। आपने सिस्टम खोला, कंप्यूटर खोला, अगर मार्केट इनके बीच में, आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, आप सिंपल देखें क्या हुआ है। लेवल के ऊपर आपको कोई रिजेक्शन नजर आएगी तब आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ इसको एज अ कंफर्मेशन टूल यूज करते हैं। अब देखो इनगल्फिंग यहाँ हुई है, गौर से सुनो, न्यूयॉर्क सेशन में हुई है ये। ठीक है, कहाँ हुई है? लेवल के ऊपर, यहाँ एंटर, इसके नीचे एस एल, अल्लाह अल्लाह खैर सला। अब देखो ये कैंडल देखो, ये एक बड़ी खूबसूरत कैंडल है। अब आपको कैसे पता है ये कितना रिट्रेस होना है? इसको आप फिब लगाओगे, ये करोगे, अगड़म चगड़म, अगर 70-80% लगाओगे तो उसने पिक ही नहीं किया होगा। देखो प्रिसीजन लेवल से थोड़ा सा एक आध दो पॉइंट आप, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है ना कि यहाँ से रिट्रेस होकर इसने ऊपर जाना है। हम, ये मार्केट तो ऐसी हो गई, कभी कभी तो नीचे भी आ जाती है, लेकिन यूजुअली क्या कहती है मार्केट? मार्केट कहती है कि भाई जब कोई चीज बाहर निकलती है किसी बॉक्स से, देखो ये है वॉल्यूम के साथ बुलिश एनगल्फिंग, तो ये हमारा बेस था। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम एंट्री ढूंढते, चलो इसके बाद भी नहीं ढूंढते, लेकिन इसके 50% पे आप एंट्री लगाते हो। देखो 50 से भी अच्छी इसने एंट्री दी है, यहाँ पर 60-70 के अराउंड इसने दी है एंट्री। बात आ रही है समझ? तो ये लेवल इस तरह से भाई काम करते हैं। अब देखो आपकी आंखों के सामने, ये देखो अगर कोई बंदा यहाँ एंटर हुआ है, ठीक है, और मार्केट करंट यहाँ चल रही है आवरली आवरली, तो आप इजीली इस लेवल के ऊपर अपना टारगेट लगा सकते हो, क्योंकि लेवल है। ठीक है, बात है लेवल की और कुछ भी नहीं है। मैं आपको पीछे दिखाऊंगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि यार ये इतने एग्जैक्टली पिक कैसे कर लेता है चीजों को। ये देखो सेम सेम पैटर्न, मार्केट ऊपर रिट्रेस होगी, हुई, देखो ये एक रिजेक्शन, ये दूसरी रिजेक्शन, यहां एंट्री, इसके नीचे एसएल। ठीक है, अच्छा एक मजे की बात, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूरी दुनिया देख रही है आपकी, पूरी दुनिया देख रही है, 5 करोड़ ट्रेडर देख रहे हैं भाई। ठीक है, ये वाले लेवल को कोई भी नहीं देख रहा। बात समझ आ रही है? तो इसकी आपकी लिक्विडिटी भी, इसके टारगेट्स भी आपके हिडन रहते हैं। बात समझ आ रही है? लेकिन ट्रेडिशनल लिक्विडिटी को होने दें मार्केट में। ठीक है, जैसे कि ये लेवल था, इसका टॉप इसने लिक्विड किया, और उसके बाद फिर आप अल्लाह का नाम लेकर एंटर हो सकते हैं। छोटी टाइम फ्रेम में एंटर होते तो इतनी सुबहान अल्लाह एंट्री थी। अच्छा, उसके बाद ये हम कोर्स में सिखा रहे होते हैं। ठीक है, चिड़िया जो हमने लास्ट बताई थी, इनसाइड बार प्लानिंग कैंडल्स को कहते हैं। ये कैंडल जब बन जाए और मार्केट में वॉलिटिलिटी हो, रूल याद रखना, ये कैंडल जब बन जाए और मार्केट में वॉलिटिलिटी हो, तो इसमें एंट्री लेने का तरीका ये होता है कि ये कहलाती है चाइल्ड कैंडल, जो कि छोटी है पिछली कैंडल से, और ये कहलाती है मदर कैंडल। ठीक है, जब मार्केट मदर कैंडल के नीचे क्लोज दे दे, ठीक है, जब मार्केट मदर कैंडल की नीचे या फिर इसकी ओपनिंग या क्लोजिंग पे क्लोज दे दे, आपने एंटर होना होता है। ठीक है, टूवर्ड्स कहाँ, ये कैंडल कहाँ बनी है? यहाँ बनी है, तो हम इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये बनी। ठीक है, हर बंदा ये पिन देख के डर रहा होगा। ठीक है, डरने का हक भी ये बनता है, रिजेक्शन है। लेकिन इसके बाद जब ये इनसाइड बार के बाद ये बनी, क्या हुआ देखो, मदर कैंडल का हाई और मदर कैंडल का क्लोज के ऊपर क्लोजिंग दी है, आप यहाँ एंटर हो, इसके नीचे असल ये मार्केट। ये बहुत डिटेल में इसकी रीडिंग है, इसका फेकी सेटअप तो इतना आउट क्लास है। आप लोग प्लीज इसकी प्रैक्टिस करें, और जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है उम्मीद है कि वो लोग इससे काफी कुछ फायदा हासिल कर रहे होंगे, क्योंकि ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बड़ी मूव से पहले ही आपको नजर आएगी, लेकिन कोशिश करें बड़ी टाइम फ्रेम में देखें, डेली H4 और H1, इससे नीचे नहीं। छोटे में भी काम कर रही होती है, लेकिन फिर वो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट वाला सीन हो जाता है। ठीक है, अच्छा भाई, थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट से हट जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ, मुझे थोड़ी लंबी करने की आदत है डिटेल के अंदर, कि अल्लाह का कोई तो एक बंदा होगा कि जिसको ये बात समझ आ रही होगी। अच्छा, आप में से जो भी कोई मर्द का बच्चा है ना, मर्द का बच्चा, रियल में मर्द का बच्चा इस सेंस में कि जो टॉक टू चार्ट से मुखलिस हैं, ठीक है, जो टॉक टू चार्ट्स के मेंटर रहीम अजीज यानी मुझसे मुखलिस हैं, तो वो प्रूफ करें इस सेंस में शेयरिंग करके कि आप वाकई मर्द के बच्चे, आप मुखलिस हैं, हमने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने शेयरिंग की। शेयरिंग में क्या करना है यार? शेयर का बटन आता है, व्हाट्सएप के स्टेटस पे चलाना है। शेयर का बटन आता है, अपनी टिकटॉक या किसी चीज पे आपने चलाना है। शेयर का बटन अपने दोस्तों में शेयर करना है। हम चाहते हैं लेवल्स हर बंदा देखे, हर प्रोफेशनल बंदे के चार्ट पे ये होना चाहिए। ठीक है, ये आपको मजबूती देगा, आपको डिसीजन लेने में गाइड करेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं लेवल आई आपने देखा हाँ ढम, भाई थोड़ा सा ये भी देखना होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके साथ, इसके अलाइनमेंट के अंदर आप M15 के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम डिवर्जेंस को भी ऐड कर सकते हो, उसकी सेटिंग में मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर तो पेड है बहरहाल, लेकिन जो अभी बताने जा रहा हूँ वो फ्री है, और ये इनसाइड बार वाला भी फ्री है। आप इसको लिखते हैं इनसाइड बार V2।
ठीक है, इनसाइड बार वी फॉर वॉल्यूम, टू फॉर टू। ठीक है, तो आप ये ऐड करेंगे तो ये चिड़िया वाला आपके पास आ जाएगा, और इसको फिर आप जरा से देखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जब चिड़िया बन जाए तो आपने बिल्कुल सुकून धर लेना है, स्पेशली जब साइडवेज हो। ठीक है, जब साइडवेज हो, इनसाइड बने, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेंजेस पे आंखें रखनी है कि यार क्या लेफ्ट पे क्या हुए मामला, वहां से ही कोई मैनिपुलेटिंग होगी। देखो ये हुई ना, देख रहे हैं, ये देखो कहाँ हुई, ये लेवल के ऊपर पूरी पूरी। देखो प्रिसीजन लेवल, थोड़ी सी नॉलेज, ये देखो ये एंटर। ठीक है, 50% पे एंट्री, एग्जिट। तो ये आपको इस तरह बचा लेती है। ठीक है, आप देखो ये जिस तरह से ये लग रहे हैं मामला, ये हो सकता है वीडियो बनते बनते ही इसको छू लेगा, लेकिन इस वक्त तो दोपहर के 3:30 हो रहे, मुझे नहीं पता कितनी वॉलिटिलिटी है। तो नेक्स्ट लेवल इट शुड बी, इस पहले तो ये डेली का लेवल आएगा। ठीक है, डेली के ऊपर क्लोजिंग दे दे, आज न्यूज़ भी है कल भी न्यूज़ है, तो फिर दोबारा ये इसको रीटेस्ट कर सकता है। इफ इधर पिन बार बन गई यूं, तो फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, नीचे बैठ जाना एक दिन के लिए कम से कम यहाँ तक। ठीक है, तो ये बातों बातों में एनालिसिस कर रहे होते हैं, सिग्नल कोई नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, आपने दूसरे इंडिकेटर का नाम है वॉल्यूम डिवर्जेंस बाय एमएम। ये देख लो, गौर से देख लो, अल्लाह के हुक्म से हमने जिस भी इंडिकेटर पे हाथ रखा है, ये चीजें उसकी हजारों में चली जाती हैं, क्योंकि हम पिक ही ऐसी चीज करते हैं। ये फ्री है, ठीक है, इसको आप ऐड करते हैं। अच्छा, अभी उसकी सेटिंग्स कुछ बताना बाकी है। ठीक है, ये ऐड हो गया आपका। अच्छा, ये ऑलरेडी था, एक डबल हो गया, इट्स ओके। अच्छा भाई, अब देखें, कमाल यहां से शुरू होता है जो छोटी टाइम फ्रेम में काम करते हैं। ठीक है, अब छोटी टाइम फ्रेम में हमें क्या चाहिए, एक तो रिजेक्शन चाहिए, ऊपर से कुछ वॉल्यूम की भी कंफर्मेशन मिल जाए तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बहुत मज़ा आ जाता है। M15 में चलते हैं। वल्लाह आलम, मैंने M15 की इलाइट की सेटिंग नहीं देखी। ठीक है, अभी आपके सामने ही देख रहा हूँ, मुझे मैं खुद भी तजस्सुस रखता हूँ कि क्या इसमें चीज़ें किस तरह से चलती हैं। देखो, छोटी टाइम फ्रेम में याद रखना, छोटी टाइम फ्रेम में आप इंस्टीट्यूशनल के लेवल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको अच्छी एक सेटिंग मिल जाती है, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल, ये रहे। ठीक है, ये पिन पॉइंट मिनट 1, मिनट 5, मिनट 15 में एंटर होने के लिए जो छोटे उस पर करना चाहते हैं, ये देखो। ठीक है, अब ये एडिशनल है, हमने किसी को ये बताया तो वो बेचारे इसका वेट कर रहे हैं, बोले ये तो ये दे रहा है तो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। वो भाई खुदारा, ये एडिशनल कंफर्मेशन है, बेसिकली जो लेवल्स हैं वो ये हैं। ठीक है, अगर इसके साथ ये भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, और इसकी खास बात ये है कि ये जल बुझ भी होता है, लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो जाती है या चल रही होती है, उसमें ये आपको आइडिया दे देता है। ठीक है, अब देखो, इसका रूल याद रखना, जब मार्केट ऊपर की तरफ होगी, गौर से सुनो, जब मार्केट ऊपर की तरफ होगी, यानी कि रिसेंट स्विंग, स्विंग हाई स्विंग लो में, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बियर कैंडल, इसको बियर सिग्नल को कैच करेंगे। और जब मार्केट नीचे की तरफ होगी, ठीक है, तो हम इधर सिर्फ और सिर्फ बुल को कंसीडर करेंगे, बियर को नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो फिर खाली करवा रहे होते हैं ना, फिर तो एक अजीब सी बड़ी सी क्लाइमेटिक कैंडल आती है, और फिर वहां तो फिर ये देगा यकीनन। लेकिन देखो, जहां पर जहां जहां इसने नीचे बियर बुल दिया है और प्रिसीजन लेवल मौजूद है, आप इसका सिर्फ मैजिक देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कोई जादू हो जाएगा, लेकिन आप यकीन करो, M15 में दिन में 1 से 2 एंट्रियां बिल्कुल प्रॉपर प्रॉपर प्रॉपर, समझते हो, जैसे कि आप फ्रिज खोल के पानी पीते हो ना, इसी तरह हो जाएगा ट्रेड करना भी आपके लिए इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। शुरू में 10 में से 5 जीतोगे, फिर 5 से 6 पे आओगे, 7 8, लेकिन एक ही जगह लगे रहो भाई, एक जगह एक काम करो, एक चीज करो, और तसल्ली से करो। ठीक है, अब देखो, बात गौर करने वाली ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाद में बनते हैं, ये लेवल पहले मार्क हैं, तो इसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से तो कंपेयर करो ही नहीं। ठीक है, आप ये कंपेयर करो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत तो जरूर है। यहाँ से ये प्राइस निकल रहे हैं लेफ्ट से। ठीक हो गया, अब ये मिनट 15 है। जब जब मार्केट में अच्छा वॉल्यूम होता है या बिल्कुल मरा हुआ वॉल्यूम होता है, तब ये देता है सिग्नल। ठीक है, बीच वाले वॉल्यूम में इतना ज्यादा ये आपको साइन नहीं देता, उसको नजर नहीं आती चीजें वॉल्यूम डिवर्जेंस की ज्यादातर, तो वो नहीं देता। लेकिन जब देता है तो आपने उसको गौर से देखना है, जंप नहीं कर देना है फौरन। अब देखो, मिसाल के तौर पे ये देखो, मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। देखो, ये इसने बियर का साइन दिया। ठीक है, बियर के बाद बियर हुआ भी है, ये देखे ना, अगर जिस बंदे ने, ये देखो, देता टॉप पर है बियर। ठीक है, जिसने यहाँ एंट्री ली है उसको यहाँ एग्जिट मिल गई है। ठीक है, फिर भी मैं कहूंगा
कि और ये कैंडल जो बंदा ट्रेडिंग समझता है, ये देखो, ये रिवर्सल इसने मारा है, हाई का लिक्विडिटी स्वीप मारा है और अग्रेसिव मूव आई है और प्रेसिडेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। देखो ये एंट्री, ये एग्जिट, मिल गई एंट्री। मिनट 15 में 10 से 11 मैक्सिमम 12 का एसएल लगा के और इतने ही कुछ का टीपी लगा के आप सिर्फ एक महीना प्रेसिडेंट लेवल को ट्राई कर लो, आपकी अल्लाह के हुक्म से दुनिया बदल जाएगी। मैं आपको वाकई बता रहा हूँ यार, हम इतना बैठ नहीं सकते, जो बात है मुश्किल से पूरे हफ्ते में एक आध 2 घंटे में चार्ट देखता हूँ। बेसिकली आई एम बर्न आउट। ठीक है, मैंने 10-15 हज़ार घंटे चार्ट पे गुजार लिए। अब हमारी आंखें देख नहीं पाती चार्ट को, आंखों में चमक सी आ जाती है, क्योंकि बहुत हमने देखा है। और हमने उस दौर में देखा है जब मोबाइल पे नहीं थी ट्रेडिंग। ठीक है, सारी ट्रेडिंग स्क्रीन पे होती थी और स्क्रीन आपको पता है ज़्यादा आंखें खा जाती है। लेकिन फिर भी इन चीज़ों के लिए हमें करना पड़ता है, चीज़ों को लेके। और वैसे ही आइडिया हो रहा होता है, वीकली डेली चार्ट देख के हमें आइडिया हो रहा होता है। और हम कोशिश करते हैं, आप भी फ्यूचर में जो बंदा ट्रेडिंग करता है वो आखिरकार पोजीशन ट्रेडर ही बनता है, याद रखना। कि लेके बैठ गए पोजीशन मुर्गी की तरह अंडे पे, और बस बैठ गए जब तक चूजे नहीं निकलते हैं। बात समझ आ रही है? अब जैसे हमने लास्ट एनालिसिस में बताया था 4,000 का एक अच्छा लेवल है, वो हम अंडों पे बैठ गए हम। ठीक है, तो अब वो स्लो स्लो 43-42 पे उसको कट करके और बस फिर फारिग, फिर हमें कोई अच्छी मूव मिल गई वीकली में किसी भी डायरेक्शन में, फिर अंडे दे देंगे, अंडे पे बैठ जाएंगे। तो ये इन चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको ज़रा देखें। अच्छा, देखो यार, कंफर्मेशन आपकी खुद की है, स्ट्रेटेजी आपकी खुद की है। ठीक है, ये आपको डबल कंफर्मेशन देता है। बात आ रही है समझ? ये बहुत ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट है इसके कॉम्बिनेशन में, लेकिन जिनके पास ये नहीं लगाना पसंद करते हैं तो इसके बगैर ये भी काफी है। बात आ रही समझ? तो मैं इसकी सेटिंग एक नजर दिखा दूं। ये नो डाउट बहुत अच्छी चीज है। ये जो है ना, बाबा, ये बाबा बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने इसको बड़ा टेस्ट किया। अच्छा, इसकी सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लें। ये सेटिंग आपको कोई नहीं बताएगा, अलबत्ता। ठीक है, ये सेटिंग मेरी खुद की पर्सनल हुई हुई है। ठीक है, ये इस वाले इंडिकेटर की सेटिंग है, इसमें ये सिग्नल थोड़े से ज्यादा देता है। तो हमें ज्यादा इसलिए चाहिए कि हम बड़ी टाइम फ्रेम में काम करते हैं, तो हमें हर एक छोटी मूव कैच करनी होती है बड़ी टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, तो ये आ गया भाई 4, 4, 1, 151, और ये सारे आप प्लॉट कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई अगर आपको कुछ चीज़ें कम करनी, क्योंकि हिडन बुल और बुल दोनों बताता है, दोनों ही पावरफुल सिग्नल होते हैं। लेकिन जो हिडन वाला होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, हिडन वाला जो है उसके बाद मार्केट अगर आपके आ गई हक में, तो देखो ये होता है फिर। ये तो खैर बुल है, यहाँ पर बियर भी देता है, ये टॉप के ऊपर यहाँ देगा आपको बियर, यहाँ देगा, ये कमाल है इसमें। ठीक है, बुल देगा बिल्कुल नीचे, तो इसके साथ आप अलाइन कर सकते हो। ठीक है, ये सेटिंग मैंने आपको बता दी। अच्छा, प्रिसीजन लेवल के ऊपर एंट्री कैसे प्लान करनी है, ये लोगों का सवाल आता है। भाई देखें, प्लान सिंपल है और बिल्कुल सुथरा प्लान है। देखो ये इंस्टीट्यूशन लेवल है। ठीक है, 10 से 12 आप रखें असल जहन में, और कोशिश करें इन लेवल के ऊपर ही एंटर हो। और सबसे पहली बात आपको मैंने रूल बताया, नीचे की तरफ बाय देखेंगे, ऊपर की तरफ सेल देखेंगे। मार्केट इसी तरह चलती है, कभी बहुत बुरा दिन हुआ तो ये गिरती चली जाएगी, तो 2 ट्रेड्स में ही पता चल जाएगा कि भाई आज मार्केट बुरी है, अपना सिस्टम बंद कर दो। अदरवाइज ये यही होता है, जहां डर होता है वहां से रिवर्स बैक होती है, जहां लोग यहाँ डर रहे होते हैं वहीं से रिवर्स बैक होगी। जिस दिन आपको हिम्मत आ गई, आप यकीन करो, टीसीएमए स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने ये कैंडल वाजे तौर पे बताई है, दोनों तीनों पार्ट जाके देखें टिकटॉक पे। टीसीएमए के अंदर एक ये कैंडल इन्वर्टेड और एक ये कैंडल, ये दोनों सेम ही है। इस तरह की कोई भी कैंडल आप को यकीन करो समझ आ गई ना, क्योंकि ये दिखाती है कि ऊपर जाएगी और यहीं से एग्जैक्टली मार्केट नीचे आती है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड इन्विटेशन कैंडल और मैनिपुलेटिव कैंडल। ठीक है, ये देखो, ये देखो, बात आ रही, जिस दिन हिम्मत पकड़ ली ना यहाँ सेल लेने की, यकीन करो, यकीन करो, दुआएं दोगे मुझे। सिर्फ इस 2 कैंडल को आप ट्रेड करना सीख जाओ, एक ये और एक इसकी अगेंस्ट। दोनों की शक्लें कभी भी सेम नहीं होगी, लेकिन इस तरह की होगी। देखो, ऊपर टिप होगी, नीचे से बॉडी होगी। अगर ये मामलात ऊपर की तरफ आते हैं तो आपने सेल करना है, और ये मामलात नीचे की तरफ आते हैं तो आपने बाय करना है। ठीक है, तो मैं इसके सिग्नल की आपको बात कर रहा था। मैंने कुछ दिन पहले बैठ के पूरा दिन, मैंने कहा यार ये लोग 15 मिनट्स में काम करते हैं, क्या करते हैं। मैंने कहा चलिए यार देखते हैं कि क्या इसमें मामलात बनते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा अच्छा चलें, ठीक है भाई। अब देखो, मैं पर यहाँ पर नहीं, यहाँ नहीं, ये मार्केट मूव हो गई थी। अरे, हर दूसरा सिग्नल कैच हुआ है, हर दूसरा। आई थिंक ये एरिया था, ये देखो, ये था, ये था। चेक करते हैं। देखो मैंने क्या कहा, ऊपर की तरफ हम बियर को कैश करेंगे,
नीचे की तरफ हम बुल को करेंगे, ठीक है, नीचे बियर इग्नोर करेंगे और बुल को हम कंसिडर करेंगे। अब देखो ये मार्केट ऊपर गई, रिट्रेस हुई, ऊपर गई, रिट्रेस हुई, ऊपर गई, लेकिन ये क्लियरिटी के साथ एक दो तीन चार मरतबा इसने प्रेसिडेंट लेवल को रिजेक्ट किया सेम एरिया से, ठीक है। और ये देखें इसने ये बियर कैंडल दी कौन सी कैंडल पे, ये रही, ये बात, ठीक है। अब आप खुद सोचो, आपका दिल ऑलरेडी बड़ा है यहाँ पर, बहुत बड़ा दिल हुआ हुआ है आपका, इतनी रिजेक्शन है यार, किसी को भी पता है होगी, थोड़ा सा बड़ा ऐसा लगा के बिस्मिल्लाह करके एंटर होते हैं हम तो इस तरह, इतनी रिजेक्शन के बाद, ठीक है। इस पे इसने वो दिया है, उसके बाद इनसाइड बार बनी है, उसने भी इसको रिजेक्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद इसने ये कैंडल दी है जो प्योर कंफर्मेशन है कि आप यहाँ एंटर हो सकते हैं, ठीक है। जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं वो इसके 50% पे लिमिट लगाते हैं। यहाँ पर देखो ब्लाइंड एंट्री की मैं बात करता हूँ ना, ये होती है, ठीक है, ब्लाइंड एंट्री की जब मैं बात करता हूँ वो ये होती है। और देखो एक ही सिग्नल ने आपको बूम, लेकिन इतना वेट करने का भी आप में तजुर्बा होना चाहिए, पेशेंस, ठीक है। लेकिन जो लेवल टू लेवल चलता है, आपको लेवल मिल गया, बात खत्म, बाहर आ गए। अब देखो मार्केट आ गई नीचे, ठीक है, गौर से देखो मार्केट नीचे आ गई, ये एक वॉल्यूम का इशारा मिला हमें इंस्टीट्यूशन की तरफ से, या मैनिपुलेशन जो हुई है जो, ठीक है, इट्स ओके। कभी भी इस कैंडल पे ऊपर जाके बाय नहीं करना, याद रखना मेरी बात, कभी भी नहीं, ठीक है। पूरी दुनिया भी यही देख रही है कि नीचे से ऊपर आई है, जहां आप जाओगे मार्केट नीचे आएगी। अब देखो ये लुक एट दिस कैंडल, पहले तो दिस वन एंड देन दिस वन। हम अपने कोर्स में क्या सिखाते हैं कि जब पिन बार रिवर्सल की लेवल पे वैल्यू एरिया पे बन जाए तो उसके 50% पे हम एंट्री लेते हैं, यानी कि 50% पे आप बाय लिमिट लगाओगे। देखो ये इसका 50%, कितनी प्यारी एंट्री दी, देखो इसको प्रोफेशनल ट्रेडिंग कहते हैं, प्लान, डिसिप्लिन और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये 50%, 42-53, और ये है 42-46, ठीक है। इसके नीचे भी चले जाओ तो मैं तो राउंड फिगर ही कर देता हूँ यार, जहाँ एंट्री होती है 10 कम से कम, 43 पे कर दिया, ठीक है। 10 का आपने ऐसे लगाया, अल्लाह खैर सला, 5-6 कैंडल थोड़ा सा वेट कर लिया आपने, ये देखो लेवल टू लेवल। अब देखो ये बियर आया, ठीक है, कहाँ आया है, इस जिन बुत के बाद, यानी कि इतनी हैवी इसने शो कर दिया कि ये सारा फेक मुफ्ता में नीचे आऊंगी, ठीक है। और उसके बाद देखो ये पिन भी बनी है, इसके बाद इसने बियर दिया है, देखो यहाँ एंटर, लेवल के ऊपर एसएल, मतलब ये लेवल्स आपको एसएल लगाने में, टारगेट में और एंट्री में, सब में मदद करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने इतनी डिटेल में वीडियो बनाई है, अब आप कहोगे सर ये तो चले हो गया, अब मुझे थोड़ा से इसके और भी जलवे आपको दिखाने हैं, जिसको बड़े बड़े छक्के मारने हैं उनके लिए भी एक चीज़ दिखा देता हूँ, लेकिन उनके पास सब्र और पैसा होना चाहिए, जो बात है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट सेटिंग में, प्राइम में और डेली में, ठीक है, डेली और H4 में, ये डेली। तो भाई कहने का मतलब ये है कि मुझे बताओ कि अगर ये इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है, अगर ये गोल्ड के पैर के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है तो फिर ये क्या हो रहा है। और ये लेवल्स, बारहा कह रहा हूं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये लेवल्स यहां से निकले में, ये पहले बने हुए, मार्केट बाद में आ रही है, मार्केट इसको फॉलो कर रही है, आप जहन में रखो, ठीक है। अब देखो ये देखो, ये नीचे बुल मुझे इतना पसंद आया था, लेकिन हमारा काम पहले ही हो गया था, ठीक है। ये देखो, ठीक है, गौर से देखो, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, ये रिजेक्शन की लाइन लगी हुई है, सबको पता चल गया था कि ये इंस्टीट्यूशन का एरिया है, और आखिरी इसने रिजेक्ट किया है। और देखो इतनी देर तक इसने कोई बुल का साइन नहीं दिया है, इसी कैंडल पे दिया है, बात आ रही है समझ, क्योंकि इसको वॉल्यूम डिवर्जेंस मिला है यहाँ पर कि वॉल्यूम के हिसाब से कैंडल बराबर नहीं बनी है, मुझे डाउट है। और देखो हिडन बुल है, ठीक है, कैंडल बियरिश है, साइन बुल का है, बात आ रही है समझ। देखो अब सुकून से देखो जरा, एसएल बड़े होंगे, फायदा देखो, ये एंट्री आपकी थी, ठीक है। चलो इस पे भी ना लो, ये कैंडल बन जाने पे तो ले सकते हो ना, ये कैंडल पे चलो एंट्री ले लो बस सुकून से, 4076, 4035, तकरीबन 40 का एसएल, डेली में कुछ भी नहीं है यार 40, चुपचाप एसएल लगा के टीपी ओपन छोड़ो, ये देखो सीधा छक्का, ठीक है। होल्ड कर सकते हो, होल्ड करो, ये छक्का क्या, अट्ठा लग गया है तो। अच्छा अब आप कहोगे यार ये तो हो गया, हो गया नहीं भाई, आप करके देखो, ये आपको मिलेंगे, ठीक है, चीजें। अच्छा कुछ लोग कहते हैं सर होने के बाद आप बताते, तो भाई दुनिया में कोई जवान का बच्चा आपको नहीं बता सकता होने से पहले, जब तक कि वो लाइव ट्रेड में आपको, अब मेरे पास टाइम नहीं होता लाइव ट्रेड आके आप सबको लाइव ट्रेड दिखाने का और करवाने का, लेकिन नॉलेज ही इतना ज्यादा है माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, हमारा कोई कर्म नहीं है कि लोग बातों से ही सीख जाते हैं, ठीक है। किसी को थोड़ा टाइम लगता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी लोगों को अपने मसले
समझाने के लिए, अपने मसले खुद को समझने के लिए 5 साल लग जाते हैं यार। तो आप तो लकी हो। आप समझ रहे हो, हम तो कहाँ कहाँ टीचर को ढूंढते थे। मैंने पर्सनली ऑस्ट्रेलिया से कोर्स किया था, और वन ऑफ द बेस्ट बंदा था जिसने हमें बताया था। और उसने हमें कहा था, रहीम, यू नीड 5 years टू बिकम अ ट्रेडर, जस्ट डू प्रैक्टिस। और उसने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में काम करो तो ट्रेडर बनोगे। हमारे पल्ले नहीं पड़ी। दना दन वॉशिंग मशीन में हमने धुलाई की शुरू में। और ऐसे ऐसे सीन भी होते थे, मैं क्या बताऊं। पलक झपकते हुए अकाउंट गायब हो जाते थे, ठीक है। लेकिन जब हमें अकल पड़ी कि यार उस्ताद की बात मानने में कोई हर्ज नहीं है, और यकीन करो कि उसके बाद 3 से 4 साल सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रैक्टिस की है। कितना अजीम टाइम, मैंने कितना हार्ड टाइम है ये, कि आपको ट्रेडिंग का शौक है, पैशन है, घुसा हुआ है दिमाग में, आगे बढ़ना है, सारी चीजें करनी है, और आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। आपकी पूरी कम्युनिटी कर रही है, दोस्त कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, मैंने बात माननी है। और मैंने 3 से 4 साल सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखा है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट को, बेसिक, सिर्फ और सिर्फ प्राइस स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर डेली से H4 में उतरे, H1 में उतरे, मिनट 15 में, मिनट 1 में उतरे उतरे, सारी चीजें की। लेकिन एक्चुअल में आखिर में रिजल्ट यही मिला कि जो डेली में बंदा पैसे कमाता है ना, वो दूसरा कोई भी नहीं कमा सकता। कुछ कर लो, कुछ कर लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आपके पास पीस ऑफ माइंड होता है। अब देखो, ये तो नहीं है कि पूरा साल ही मार्केट ऐसी रहेगी। भाईजान, डेली में जब चलता है ना झूला, तो फिर ऐसा चलता है कि आपके पूरे साल साल के पैसे एक एक दो दो ट्रेड्स में निकल रहे होते हैं। ये देखो, ये मूवमेंट देखो सिर्फ, ये देखो इनसाइड बार। यही मैंने कुछ यू नो ये देखें, इनसाइड बार, हर बड़ी मूवमेंट से पहले मैंने इसको कैप्चर किया, हर बड़ी। अल्लाह के हुक्म से इसकी प्रॉपर रीडिंग है। ऐसा नहीं कि मेरे बताने से आपको आ जाएगी भाई। ट्रेडिंग तो मैं आपको आधे घंटे में सिखा दूं, लेकिन आपको उस तरह करने के लिए कम से कम 3 साल लग जाएंगे, ठीक है। हमें ये लेवल वेवल कुछ लगाने की एज सच नीड नहीं पड़ती। जो बात है, हमें यूं ही पता चल रहा होता है रिट्रेसमेंट के लेवल वगैरह, वो सब टाइम आपको सिखाता है, ठीक है। तो डेली में देखो भाई, इस तरह से जब मार्केट चलती है ना, इस तरह से, ये देखो, ये इसमें आप छापते हो सिर्फ, ठीक है, छापते हो, सोते सोते छापते हो। तो डेली का खिलाड़ी, और जाके पूरी सोशल ढूंढ लो, कोई बंदा आपको डेली की ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा है। जाओ, वो सब छोटे से पुपलू नहीं, टोपलू खोल के, ये वाले छोटे, पता नहीं कौन से हैं, 1 मिनट में दिखाता हूँ। कहाँ गए यार। हाँ, ये छोटे से टपलू बना के, हर बंदा ये यूं करके, ओ भाई इससे कुछ नहीं हो रहा। ये टपलू मैं भी बिठा सकता हूँ। मैंने आज तक आप लोगों को ये शो नहीं किया टपलू, मेरे ख्याल से एक आध बार किया होगा। मुझे तो समझ ही नहीं आया ये टपलू भाई उस वक्त दिखाओ जब आप लाइव ट्रेड में बैठे हो, मिनट 1 में दिखाओ ये टपलू बिठा के। तो ये फारिग चीजें हैं, ठीक है। सबसे अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है 1:1 का है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग सही नहीं बता रहे हैं यार, सही बता रहे हैं। हर बंदे को देखो नॉलेज है तो ही तो बता रहा है ना। लेकिन वो उस तरह से आपको समझने में सालों लगते हैं। बस ये जहन में रखना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप प्रोफेसर को अपने इंटरव्यू में नहीं ले जा सकते। मेरी मिसाल याद रखना, ठीक है। और मेरी जिंदगी का सबसे पहला इंटरव्यू था, मैंने सामने वाले को झाड़ दिया था, यकीन करोगे। वो फिर मुझे बाद में पता चला कि यार ये इस तरह तो होता नहीं है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो हाँ हाँ करनी पड़ती है। और यकीन करो, 2 दिन के बाद फिर मुझे जो है ना, वो उन्होंने बुलाया, और मुझे एक पोजीशन ऊपर जॉब दी थी। बड़ी शुरू की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल यंग बच्चे होते हैं ना जब। तो कहने का मतलब है, आप सही हो तो भाई आप सही हो, फिर अल्लाह ताला खुद आपका साथी होता है। तो बहरहाल बहुत लंबी हो गई, मुझे लगता है कि आप लोग को नींद भी आ रही होगी, लेकिन कभी कभी मज़ा भी आता है यार। हमने तो बड़ी लंबी लंबी वीडियोस भी देखी हैं। अच्छा, कम टू द पॉइंट। इसकी अलाइनमेंट मिल जाए तो और बेहतर हो जाता है। अब देखो, इसने बुल दिया था और इसके बाद मूवमेंट आपके सामने, ठीक है। इसने जहां जहां बियर दिए हैं, यकीन करो सब ने दिए हैं प्रॉफिट। देख लो, अभी अभी जाके चेक कर लो। ये देखो, ये मार्केट गैप से खुली, लेकिन इसका क्या कसूर है बेचारे का। अगली खुली देखो, बेरिश ही बनी है, ठीक है। फिर इसने यहां दिया है, ये देखो कहां दिया है, गौर से देखो, बुलिश कैंडल के टॉप पे दिया है बेरिश, बियर। और ये देखो पूरी 1 डे में। अच्छा, डेली में सबसे कमाल अच्छा ये है कि अगर आपके हाथ लग गई सही चीज, ठीक है, और एक दिन आप वेट कर लेते हो, तो देखो ये पूरा मामला आपको मिल जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा। और भाई खुदारा, ये 100-100 डॉलर के अकाउंट बनाना छोड़ो, प्रोफेशनल लोगों की तरह आओ। कम से कम 1000 का अकाउंट बना के, $50 पर रिस्क, 20 ट्रेड का रूम रखो, 6 महीने साल का टाइम रखो, एक पक्की स्ट्रेटेजी पे वेट करो, इसी पे काम करूंगा।
पिन बार रिवर्सल पे करते हो, इनसाइड पे करते हो, फेकी सेटअप पे करते हो, जिस पे भी करते हो, और दिन में 1 से 2 ट्रेड बस। और जो स्कैल्पर हैं जिनको पता चल चुका है कि यार ये हमारी स्ट्रेटेजी है, उनको तो मैं नहीं रोक सकता, आप दिल खोल कर करें, उसी में आप चैंपियन बन जाए, ठीक है। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में बंदा जो है ना जहनी थोड़ा सा मरीज बन सकता है, जो शॉर्टर टाइम फ्रेम में पल्पिटेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, इम्पल्सिव मूव और ये अगड़म शगड़म जल्दी फटाफट, और उसमें हाथ और दिमाग बहुत फास्ट चलना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी पैटर्न आपको कैप्चर करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, कमेंट्स के अंदर बड़ी बड़ी डिटेल नहीं किया करें यार। प्रोफाइल के अंदर व्हाट्सएप नंबर मौजूद होते हैं, उधर आओ, सिंपल सलाम करो और वॉइस मैसेज करो। आप लोगों से जवाब और सवाल करने के लिए पूरा दिन गुजर जाता है। एक दिन आप लोग सलाम लिखते हो, अगले दिन फिर मैं वालेकुम सलाम लिखता हूँ, फिर मामला सीधे सीधे बन जाओ यार। हर किसी, जहां से भी आपको कांटेक्ट करना है, कमेंट्स में सिर्फ हाय हेलो सलाम दुआ ये वो, और डिटेल के लिए आप आ जाओ सीधा कांटेक्ट नंबर और इस तरह की चीजें वेबसाइट पे। बाकी वहाँ फिर टाइम आप लोगों का जाया होता है, और इतनी बड़ी बड़ी डिटेल्स आप लोग वहाँ पूछते हैं, वो कमेंट्स हम कर ही नहीं सकते बेसिकली, वो फिर आपका वेस्ट हो जाता है टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इस वीडियो को एंड भी करेंगे, ठीक है। एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि प्रिसीजन लेवल जो है ये हमारी खुद की अप्रोच है, हमारी खुद की मेहनत है अल्लाह के हुक्म से, और लोगों ने दुनिया में अपनी अपनी मेहनतें की होती है। मेहनत वो अच्छी होती है जिसमें समाज का भला हो, ठीक है, जिसमें सोसाइटी की भलाई हो, और जिसमें सबकी भलाई हो, ठीक है। तो इसकी माकूल सी कोई फीस भी है, वो सारी चीज़ें मौजूद है वेबसाइट पे। और इसमें एंट्री कैसे लेनी है, स्ट्रेटजी आपकी, मैंने सिर्फ बता दिया, एक कंफर्मेशन टूल है। इसको प्लॉट कैसे करना है, रेंज कैसे डालनी है, आई वुड प्रेफर कि इलीट के लेवल हों, अगर छोटी टाइम फ्रेम में काम करते हैं, और H1 या M15 की टाइम फ्रेम में आप इसको टेस्ट करें, ठीक है। नीचे सिग्नल पे तब तक नहीं जाना भैया जब तक ये बियर ऊपर की तरफ ना मिले या बुल नीचे की तरफ ना मिले, ठीक है। क्योंकि इसका काम है सिग्नल देना, अब कितने पिप्स नीचे आएगी वो हमें नहीं पता होता, ठीक है। ये देखो आई है, अलबत्ता एक कैंडल नीचे तो आई है, तो इस तरह काम करने का फिर कोई फायदा नहीं है। और ये देखो मार्केट थोड़ी सी रेंज हो गई है, नजर आ रहा है, इसकी मूवमेंट देखो, और ये देखो मूवमेंट, अब ये डांस करेगी नीचे ऊपर, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। तो ऐसी मार्केट में एंटर होने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी कैंडल हो, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल हो, आपको नजर आ रहा हो वाकई मूवमेंट है, तो आप उसमें जल्दी एग्जिट हो जाते हैं। इसको इसकी अलाइनमेंट में काम करेंगे। अब मैंने पूरी कोशिश की है वीडियो के आपको डिटेल के अंदर, और जो लोग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं भैया, देखो एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, इधर उधर टकरे मत मारो, 500 किस्म की स्ट्रेटेजी अप्लाई मत करो, एक स्ट्रेटेजी काफी है, उसको मास्टर कर लो बस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे मुश्किल सवाल, वो ये है कि जब मार्केट यहाँ चल रही है और आपको यहाँ ट्रेड करनी है, तो इस वक्त जो ये बीच का वक्त है ना, वो गुजारना बड़ा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए। तो सब्र सीखना जरूरी है, जिसमें सब्र है उसमें सब कुछ है। इस मार्केट में जिसके पास सब्र नहीं है, वो उसको बहुत परेशानियां हैं, यकीन करें, ठीक है। देखो, समराइज करता हूँ, प्लॉट करने का तरीका बता दिया, इसके लेवल्स बता दिए, एंट्री टेक्निक प्लान किस तरह करनी वो बता दी, मैंने बता दिया, ये इसको कंफर्मेशन टूल यूज करोगे। हाँ, एक चीज और रह गई, अब देखो जैसे कि ये एंट्री है 4435, ठीक है। अब मुझे पिन पॉइंट एंट्री लेनी है, तो मैं मिनट 5 या मिनट 1 की मदद ले सकता हूं, लेकिन देखो ऑल द टाइम नहीं, याद रखना मेरी बात, ठीक है, ऑल द टाइम नहीं। आपको इससे ये पता चल जाएगा कि यार मार्केट कितनी मर्तबा रिजेक्ट हुई है यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ से आई थी, गौर से देखो, थोड़ी सी और कंफर्मेशन हो जाती, यहाँ से आई थी, यहाँ गई, दोबारा इसी लेवल पे इसने रिजेक्ट किया है, फिर इनसाइड बार बनी है, देखो ये कैंडल, इस पे एंट्री पकड़ के इसके ऊपर ऐसा अल्लाह खैर सल्ला, मार्केट पूरी नीचे ढेर हो गई है, ठीक है। अच्छा, मिनट 1 में तो देखो इसके कैसे, इसके जादू देखो जरा, मिनट 1 में तो ये पागल कर देगा, इतनी एंट्रीज है, लेकिन क्या क्या करोगे यार, कितनी एंट्रीज लोगे भाई। देखो, मैं बता रहा था ना कि नीचे की तरफ बुल, ऊपर की तरफ बेयर, देखो ये ऊपर है, बेयर भी है, देखो। अब मिनट 5 में देख लो एक नजर, लेवल्स देखो कौन से रखे हैं, लेवल मैंने एलईडी रखे हैं, उसको मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। पागल नहीं बनना भाई, लालच मत करना प्लीज। ये देख लो, ये वो एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है, फिर ये वो एरिया है, ये देखो। और डेली क्लोजिंग तो आपने लाजमी पिछले दिन की रखनी है अपने उसके ऊपर, यहीं पर भाई 2 एंट्रीज मिल जाती दिन में, वीआईपी किस्म की, ठीक है, लेकिन आपको उसकी रिजेक्शन पकड़ने आनी चाहिए। अब देखो जंक हुआ है मामला, इसमें हम काम नहीं करते हैं, ठीक है, हमें यूं ऊंची ऊंची कैंडल चाहिए। तो टॉक टू चार्ट्स को फॉलो कर लो,
अल्लाह के हुक्म से टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा हर जगह कर लो, क्योंकि हर जगह डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आ रहा होता है, कहीं रील्स आ रही होती, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। और हम कभी भी सिग्नल नहीं देते, और हमारा इसके अलावा और कोई चैनल नहीं है, ठीक है, याद रखना, हम सिग्नल कभी भी नहीं देते। हमारी कम्युनिटी में आपको एनालिसिस मिलेंगे, लेकिन एनालिसिस के अंदर से आप खुद सिग्नल क्रिएट कर लो, अगर आप स्मार्ट हो तो वो करते हैं लोग, ठीक है। हम एनालिसिस देते हैं, रात को पूछते हैं किसी से कि भाई किसी ने कुछ किया, तो प्राइवेटली मुझे मैसेज आ जाते हैं। और एक बंदे ने तो ये भी लिखा था परसों तरसों कि यार आपने लेवल बता दिए तो वहां जाएगी। मैंने फिर उसको कहा भाई मैं अपनी नाक रगड़ता हूँ, मेरी औकात मट्टी से ऊपर नहीं है, ठीक है, सब अल्लाह का करम है। और बस नियत ये कि हमारी ज़ात से किसी का फ़ायदा हो। और मैं यकीन करो हमारी कम्युनिटी में काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी टॉक टू चार्ट से कामयाब हो गए हैं, इवन हमारी फ्री की स्ट्रेटेजी से कामयाब हो गए हैं, फ्री वाली जो हमने टिकटॉक पे ढेर सी डाली हुई है, वहां से लोग कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सर हमारी ट्रेडिंग में ठहराव आ गया। ठहराव आना बहुत जरूरी है। ठहराव से मुराद ये कि जब आप चाहोगे तब आप ट्रेड करोगे। आप किसी भी कैंडल पे लालच में आके या इमोशनल होकर ट्रेड नहीं करो। जैसे ये कैंडल गिरी, अक्सर लोगों का बटन दब जाता है हाथ से, सेल। जैसे ही आप सेल करोगे मार्केट ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाले काम नहीं करना। अगर प्लान करना है तो पहले से बैठोगे मुझे यहाँ सेल करनी है, फिर तो ये वैलिड है, ठीक है, फिर तो ये वैलिड है। अगर आप प्लान करके बैठे हो तो ये कैंडल वैलिड है। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, आपने दिन का स्टार्ट किया और ये कैंडल देखी और सेल कर दी, तो ये तो इत्तेफाक के नीचे आ गई। नहीं तो अक्सर लोग इसी तरह ट्रैप हो जाते हैं, देखो जिस तरह यहाँ हुआ है। आप बैठे, आपने सेल देखी, सेल कर दी, यहाँ पे मार्केट ऊपर आ गई। अब इसको बचाने के लिए आप पता नहीं यहाँ कितने करिश्मे कितने ऑपरेशन करोगे और अकाउंट अपना वॉश कर दोगे, ठीक है। अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। व्हाट्सअप वाहिद जरिया है मुझसे डायरेक्ट रब्ता करने का। चैनल को फॉलो करो। और मैंने वो मर्द का बच्चा कहा है कि अगर हो, जिस सेंस में मैंने कहा है कि शेयरिंग करनी है, दोस्ती की खातिर मर्दानगी दिखानी है, हमारे साथ आप मुखलिस हैं इसकी खातिर मर्दानगी दिखानी है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, आपने शेयरिंग इसको लाजमी करना है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।